मैंने उन्हीं लोगों से तो कांटेक्ट फिर किया ना, मैंने कहा बेस्ट मेरे लिए यही है, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी, मैं चली गई थी क्योंकि मलेशिया में थी, सिंगापुर में थी, तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि मैं मालूम करूं। मैंने अखबारों में एड्स दिलवाए, मैंने सब कुछ किया। अच्छा, तो आपके बच्चे, आप देखें एक एज आती है, उस एज में बच्चे तो बाहर चले जाते हैं, आपके बच्चे भी बाहर हैं और आप और आपके हस्बैंड यहाँ पे हैं, तो आपको फील होता होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप खुद आपने शुरू में बहुत सा ऐसा ट्रॉमा अपनी लाइफ में गुजारा है कि अब आपको होता होगा कि भाई बच्चे आए बच्चे, लेकिन मेरे ख्याल में अब जो दौर है उसमें आज की जनरेशन में तो हम लोग सोचने लगे कि हमारे बच्चे ना ही आए तो बेहतर है। जब ये पार्टीशन हुआ तो बहुत से लोग जो वहाँ बहुत कुछ थे, यहाँ वो कहते हैं ना कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। हाँ, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए और ऐसे वैसे कैसे। शायद तो बड़े हसास होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक पकड़ लेते हैं। वाकई सही बात है। नहीं, ये बहुत एक ऐसी अच्छा व्यूअर्स, इनकी ज़िंदगी में जो इनका सबसे डार्क पहलू जिसे कहते हैं ना कि इनके वालिद मिसिंग हैं। इनकी जब ये पार्टीशन हुआ 1947 में, तो उस वक्त जो है ज़ाहिर है कि लोग वहाँ से माइग्रेट करके आए और यहाँ से भी माइग्रेट करके बहुत से लोग गए। उस वक्त इनके घर वाले जो हैं वहाँ से निकले थे, तो ये आप शायद उस वक्त अपनी वालिदा के पेट में थी, तो वो मुझे थोड़ा सा वो उसके बारे में बताएं कि आपके वालिद जब मिसिंग हुए तो पूरा वो ज़रा अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, तो उसमें एक मैं ये समझती हूँ कि एक करेज पैदा होगी कि उसके बावजूद आपकी वालिदा ने इतना सख्त मतलब वक्त देखने के बाद तालीम हासिल की, टीचर ट्रेनिंग और फिर टीचिंग की, आप लोगों की परवरिश, शादी, सब कुछ। तो आप थोड़ा सा वो मुझे बताएं कि किस तरह से क्या हुआ था। वो असल में ये था कि सपोर्ट तो इस तरह थी कि अम्मी के तो बहन भाइयों में 5 ही लोग बचकर आए थे, जिसमें से मेरी खाला शायद आपको जहन में भी होंगे। जी मुझे याद है। जी, वो डॉक्टर थी बाय प्रोफेशन। वो उनकी तालीम और तरबियत की उन्होंने, फिर उनकी शादी की, उनके साथ भी बड़ी ट्रेजेडी हुई। 2 बच्चे थे और उनकी बहुत जल्दी उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। बस फैमिलीज पे ये होता ना कि ट्रेजेडीज आती हैं तो बस वो घर देखे हुए होती हैं वो। जी बिल्कुल। लेकिन माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी तरह खड़ी हुई। मेरे मामों की भी हेल्प थी, मेरे और दूसरी खालों की भी हेल्प थी और मेरी ददियाल की भी हेल्प थी। अच्छा, तो उसकी वजह से फिर उसकी वजह से तो आपके फादर मतलब उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या करते थे और किस तरह से मिसिंग पार्ट है ये उनका जिंदगी का आपका। जो मैंने तो सुना ही सुना है ना। आपने तो नहीं देखा? मैंने तो देखा ही नहीं। मुझे तो कोई मेरी फूफियों ने भी मुझे सुनाया, मेरी खालाओं ने भी मुझे सुनाया, हालांकि वो भी बच्चियां ही थी उस वक्त। मेरी वालिदा ने भी सुनाया, उनका तो यकीन कामिल था कि वो हयात हैं। मतलब वो आखिरी दम तक यही कहती यही कहती नहीं है। अच्छा, कि नहीं ऐसा नहीं है। तो आपको अपने वालिद के बारे में पता तो होगा ना, वो क्या करते थे और क्या? हाँ, मेरे वालिद एक पढ़े लिखे इंसान थे और वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करते थे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इंडिया में उनका ऑफिस 6 महीने शिमले में होता था, 6 महीने लाहौर और दिल्ली में होता था। उस तरह का मैंने उन्हीं लोगों से तो कांटेक्ट फिर किया ना। मैंने कहा बेस्ट मेरे लिए यही है, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी, मैं चली गई थी क्योंकि मलेशिया में थी, सिंगापुर में थी, तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि मैं मालूम करूं। मैंने अखबारों में एड्स दिलवाए, मैंने सब कुछ किया, लेकिन अपनी अम्मी को मुतमईन करना चाहती थी ना। लेकिन पता नहीं चल सका ना कि वो मतलब जब वो एक दफा गए तो फिर वो दोबारा उनको लेके गए। उनको कौन क्या लेके गया था? हाँ, वो जो वाइट्स हुए थे उस जमाने में, जो वो खूंरेजी हुई थी तो उसमें थी। हाँ, उनको लेके चले गए। बदल गए थे, 2 साहब भी बदल गए थे। ज़ाहिर है वो वक्त ऐसा होता है कि कोई किसी का नहीं रहता, कोई किसी का। तो उसके बाद फिर वो कभी उन्होंने भी राब्ता नहीं किया। इसका मतलब उनको हयात वो नहीं होगी। तो मुझे ये चीज़ बहुत बॉदर करती थी, मेरी बहन को भी करती थी, मुझे भी करती थी कि ये क्या है, ये मिस्ट्री तो हल होनी चाहिए ना। बिल्कुल। तो अपने तौर हमने उसको हल कर लिया था और हम अपने अम्मी से अक्सर मजाक भी करते थे कि हमें भूल जाइए। भट्टी साहब कहती थी, भट्टी साहब को भूल जाइए। भट्टी साहब कहते हैं हमें भट्टी साहब को भूल जाए, लेकिन भट्टी साहब को पता था उनकी बच्चियां हैं, वो आ जाते अगर वो होते तो। हाँ, नहीं अगर होते तो जरूर राब्ता करते। क्यों नहीं करते? क्यों ना करते। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आप लायंस क्लब की भी मेंबर हैं और मैंने जो देखा है, जितना मैं जानती हूँ कि आप बहुत से उनके सोशल वर्क, बहुत सी एक्टिविटीज में होती हैं। थोड़ा सा अपनी उन एक्टिविटीज के बारे में और उस सोशल वर्क के बारे में बताएं, अपने क्लब के बारे में बताएं। ये जो मेरा
सोशल वर्क है ना, ये मेरी घुट्टी में पड़ा है। ये भी मैंने अपनी अम्मी से इनहेरिट किया है। बिल्कुल किया है, क्योंकि वो करती थी इस तरह, तो मुझे भी शौक था। लेकिन अब जरा ढब अलग है, जिस सोशल वर्क की मैं कायल हूँ उससे अलग है। लेकिन बहरहाल है, मैं वाबस्ता हूँ, तंजीमों से वाबस्ता हूँ, बहुत कोशिश एक्टिव मेंबर हैं आप। इस एज में भी मैं एक्टिव अपने तौर रहने चाहती हूँ, लेकिन मैं फिलोसफी से बहुत मुतमईन नहीं हूँ। अच्छा, जो मतलब आप ही कहती हैं कि हर एक का वो चेंज हो गया है, चेंज हो गया ना पर्सपेक्टिव हमारा चेंज। हमारे सोशल वर्क का और कॉन्सेप्ट था, जो मैं बचपन में गर्ल्स गाइड रही हूँ। अच्छा, गर्ल्स गाइड रही हैं, बिल्कुल। यू नेम इट, आई वाज। अच्छा, मैं सब कुछ करने की कोशिश। तो ये बहुत हिम्मत की बात ये आ जाए चैनलाई आ जाए, कोई और सदर आ जाए, सबसे पहले एल्फी पे लाइन लग जाती थी बच्चों की। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है मैंने। अच्छा। ना कभी किसी से नहीं छुपाती हूँ, छुपाने की बात ही नहीं है। मैं यार था ना, अब अगर कोई मुझसे कहे तो मैं कहूँ बेचारा कहूंगी मैं उससे। हाँ, इसलिए कि अब गवर्नमेंट स्कूल का वो मयार नहीं रहा। मयार ही नहीं रहा, वो टीचर्स ही नहीं है। टीचर्स भी वही थे जो वहाँ से माइग्रेट करके आए थे। मिसेज यूसफी हमारी टीचर थी, और बड़े उनके बड़े हस्बैंड्स जो थे वो बड़े बड़े ओहदों पे थे, स्टेट बैंक में, इधर उधर, और वो टीचिंग करती थी। अच्छा, तो वो भी तो कोई जज्बे से करती थी ना। आपके कितने बच्चे? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। अच्छा, तो आपके बच्चे, आप देखें, एक एज आती है, उस एज में बच्चे तो बाहर चले जाते हैं, आपके बच्चे भी बाहर हैं, और आप और आपके हस्बैंड यहाँ पे हैं। बिल्कुल। तो आपको फील होता होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप खुद, आपने शुरू में बहुत सा ऐसा ट्रॉमा अपनी लाइफ में गुजारा है कि अब आपको होता होगा कि भाई बच्चे आए बच्चे। लेकिन मेरे ख्याल में अब जो दौर है उसमें आज की जनरेशन में तो हम लोग सोचने लगे कि हमारे बच्चे ना ही आए तो बेहतर है। हाँ, ये देखें ना, जो हालात चला गया, जो सेटल है, वो खत्म हो गया, वो जमाना खत्म हो गया। तो आप कोई ऐसी बात या कोई ऐसा पैगाम हमारी आज की जनरेशन को देना चाहें? तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपके अपने बच्चों के बारे में, आप कितने बच्चे हैं, कहाँ? बस वही है ना कि जो रोलर कोस्टर लाइफ गुजरी तो उसके बाद जाहिर है, उसके बाद सख्ती के बाद आराम तो होता है। बिल्कुल सही। फिर हमारी शादियाँ, माशाल्लाह अम्मी को मेरी दोस्तियों का बड़े बड़े मुखलिस दोस्त भी मिले उन्हें जिंदगी में। दोस्तों ही पे बेस करती थी ना। मेरी अपनी शादी जहाँ, मेरी साथ भी मेरी अम्मी की दोस्त थी। अच्छा, बहुत अच्छी दोस्त थी उनकी। और यही कि ये कोई नहीं था, लोग फौरन ये इस इम्प्रेशन में आ जाते हैं, हो लव मैरिज हो गई हो। ऐसा नहीं, टोटली अरेंज मैरिज थी। टोटल अरेंज मैरिज। माशाल्लाह मेरे हस्बैंड बड़े पढ़े लिखे और बहुत फॉरेन क्वालिफाइड भी थे। अच्छा। शिपिंग से उनका ताल्लुक रहा, आखिर में रहा। मैंने बहुत अरसा, मैंने बताया, बाहर मेरे बच्चों की अर्ली एजुकेशन सारी बाहर के मुल्कों में, इंटरनेशनल स्कूल्स में वो पढ़ते रहे। उसके बाद हम कराची जब आए तो भी माशाल्लाह अच्छी तालीम उन्होंने हासिल की। तीनों हाईली क्वालिफाइड हैं। 2 बेटियाँ मेरी और 1 बेटी है। बड़े माशाल्लाह से बेटे हैं, छोटी दोनों बेटियाँ हैं। सभी तीनों ही नहीं अपनी लाइफ में कोई पाकिस्तान नहीं है, लेकिन इन टच तो जाहिर रहते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया ने इतना क्लोज कर दिया है कि लगता ही नहीं कि बच्चे दूर हैं। वो खाने की रेसिपीज तक बिल्कुल शेयर हो रही होती है। तो ये बताएं कि आप, हमारी आज की जो ये नस्ल है, न्यू जनरेशन, हमारे मुल्क के हालात आपको पता है सामने, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे बच्चों को जो ये देखेंगे कि भाई क्या उनके लिए, उनको अपनी लाइफ में कैसे, क्योंकि उतार चढ़ाव तो हर एक की ज़िंदगी में होते हैं ना, तो परेशान हो जाते हैं आज के बच्चे। मैंने देखा बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो आप कोई मैसेज देना चाहें? उतार चढ़ाव तो सभी कौमों की ज़िंदगी में ज़्यादा होते हैं, मैं समझती हूँ जी। अपने बच्चे तो हमारे अपने कंट्रोल में फिर भी होते हैं। जी जी, हालात हमारे कंट्रोल में होते हैं। ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत होती है ना चीज़ें, जी जी, उन पे हम कोई कंट्रोल नहीं रख सकते। और फिर इस माहौल में मतलब हम बड़ी तकोदौ करके पाकिस्तान में आके रहे हैं। हमें कोई हाजत नहीं थी आके रहने की, लेकिन हमारे था कि नहीं, हमने पाकिस्तान में ही रहना है, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान चॉइस थी। हाँ। लेकिन अब मेरा ख्याल है अगर मुझसे कोई कहे कि बच्चे आपके आके पाकिस्तान में रहें तो मैं खुद मना करूंगी नहीं। अच्छा, आप बस यही पैगाम देना चाहेंगी कि भाई जिसको जो अपॉर्चुनिटी, और मुल्क से मोहब्बत रखें। ये नहीं, मुल्क के खिलाफ ना जाएं, मुल्क के खिलाफ, लेकिन ये कि
बसेरा अपना वहाँ रखें जहाँ सुकून की जिंदगी हो, सुबह जाएं तो शाम को खैरियत से घर आएं, ताकि ये हम ना भी हो बेफिक्र कि अम्मा रहें। मुसल्ले पे बैठी रहें कि बच्चा गया हुआ है, बच्चा गया हुआ है। ये हो गई ना हमारी सिचुएशन, तो अब ये हो गई। बिल्कुल सही बात। उस इसकी मैं कायल नहीं, बिल्कुल भी मैं इसके कायल। और आपके बारे में तो मैंने कुछ कहा ही नहीं भाई, हम इतने पुराने मेरे लिए तो neighbours बहुत हैं। बड़ा एजाज होगा कि इतने आप पुराने नेबर्स हैं। जब मैं आई थी जब भी मैंने आपको कभी सोचा ही नहीं कि ये मेरी नेबर है, मैंने सोचा ये बहन है छोटी मेरी। बिल्कुल बहुत अच्छी, तो आपकी बड़ी मेहरबानी। और उस वही रवैया आपने मेरे साथ रखा, मतलब मेरे साथ वही रहा। बच्चों का होता है, छोटे छोटे बच्चे जब खेल रहे होते थे बाहर, जी बिल्कुल। अक्सर मैं डांट देती थी सोहा को, कभी को जी, जी। घर जाओ गर्मी हो रही है बहुत। नहीं बिल्कुल सही बात है। तो और इसी एज तरह- ए नेबर मेरा ये ख्याल है कि हमने अच्छा वक्त गुजारा है। बहुत अच्छा वक्त गुजारा है हमने। और अभी तक हमारा अपना ताल्लुक, मेरा ख्याल है कि माशाल्लाह इतने सारे घर हैं हमारे कॉम्प्लेक्स में, लेकिन चंद ही लोग ऐसे होंगे जो जिनमें आपस में नहीं। हमारा आपस में ऐसा है। और मेरा और आपका तो एक है स्पेशल ताल्लुक है। वो क्यों है, वो हो जाता है ना कभी कभी किसी से बिल्कुल सही हो बात। जाता है, आप खुद ही सोच लेते हैं कि हमारी बिल्कुल। बहन है। बिल्कुल सही बात है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें थोड़ा अपना टाइम दिया और अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी बातें आपने शेयर की। तो इंशाल्लाह ताला कभी और होगा, किसी टॉपिक पे कुछ होगा तो हम आपको ज़रूर मदऊ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ठीक है व्यूअर्स, आज हमने ज़रीन आपा के एक्सपीरियंसेस से बहुत सी बातें सीखी और हमें अपनी ज़िंदगी में सीखते रहना चाहिए, लोगों के तजर्बात से, उनके एक्सपीरियंसेस से, और ठोकर खा के नहीं, सीखिए और आगे बढ़िए। विश यू ऑल द बेस्ट।